तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यूट्यूबर के मिश्रा। गाइस, मैं अभी के मिश्रा किराना स्टोर जो नाहिल में है उस पर बैठा हुआ हूं अपनी दुकान पे। और आज नाहिल में डीएम साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं और आने के बाद वो क्या बताते हैं, क्या कह के जाते हैं। जो हमारे गांव में सागर है, जहां पर तालाब है और जो है काफ़ी जो है वन विभाग की सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर जो है रघुनाथपुरी बाबा का धाम है, वहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है और पर्यटन स्थल भी बनना है। तो देखते हैं कि डीएम साहब जो है क्या फ़ैसला लेते हैं। हम तो एक बच्चे की तरह हैं उनके, ठीक है। और वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या फ़ैसला होता है, कौन कौन आता है, क्या बातें होती हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर जो है एसडीएम साहब या डीएम साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे, आपने जो भी फैसला लिया हो, लेकिन पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश ज़्यादा की जाए, जिससे कि बाहर के लोग यहाँ घूमने आएँ और यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिले, वो अपनी दुकान लगा सकें, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कुछ भी बेच सके, वहाँ पर उनको रोज़गार की प्राप्ति हो। चलिए, अभी वो आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं क्या रहता है, वो भी आप लोग सोच देखेंगे और वहाँ पर जो चर्चाएँ होंगी वो जानेंगे। डीएम साहब आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं जाँच के लिए। भैया हमारे जो है, जय हिंद सर जी। हाँ ठीक है, हाँ सागर में जाते हुए जब बरसात होती है उसी टाइम पानी आता है। पानी ये भर जाता है, ये पूरा पानी ही पानी पूरा खाली दिख रहा था, भर जाता है। जी, ये सब भर जाती। वो है 32 एकड़ और इसका कैसे प्रस्ताव हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है ना, ये तो अच्छा ही है। जी, लेकिन इसमें नहीं पेड़ भी लगे हैं और इसमें तालाब भी है। ये तालाब है, इसमें सारे तालाब हैं और बाकी ये जमीन जो है 20 तालाब मानता है, हमेशा मतलब जल रहता है यहाँ पर। कितने साल खड़े हो मुझे, आप चलाएं। हाँ जी भैया, थोड़ा बहुत काफी जगह रहते हैं। इस साइड थोड़ा साइड थोड़ा जगह दे दीजिए और क्या दिखाई दे रहा है अभी भी आप ये सर है आप बताइए। आपको पीछे हो जाएगा। 42 बरसात में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं है। वो ज़्यादा सही रहेगा सर। एक तो थैंक यू वेरी मच, इसलिए क्योंकि आपने हमारी ओरल जो है रिक्वेस्ट को ये माना और उसके बाद जो है इतना खूबसूरत जगह दिख रहा है। अगर ये बढ़िया हो जाएगा टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। इसमें जो ये जो पानी यहाँ तक दिखाई देता है सर, अगर इसमें जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे ना कि गौ का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, गाय बहुत छुट्टी है, तो गौ अभ्यारण्य वो तभी हो सकता है जब उनके लिए बरसात के टाइम पे कुछ ऐसा एरिया बड़ा सा मिले जहाँ पानी ना पहुँचे। जी उधर का एरिया। भीड़ देखिए, गांव के समस्त लोग, आकाश मिश्रा भी हमारे साथ में आए हैं, हमारे मित्र, ठीक है। इतने सारे लोग चल रहे हैं यहाँ पर। चल के हमारे बाबा पाड़े बाबा भी आए हुए हैं, ठीक है। और आकाश भाई मेरे साथ में ऐसे चलते हुए चिपक के। हमारे चाचा जी जोगिंदर मिश्रा जी बोलते हुए और हमारे गाँव नाहिल में कार्यक्रम बहुत अच्छे उत्सव की तरह मनाया जाता है। यही सब होता है और इसी सौभाग्य से जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन का आगमन हुआ है और भी विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। महाराज के नाम पे हमारे मिल्लू ताऊ जी बोलते हुए भाई हट जाओ, थोड़ा हट जाओ। महाराज के नाम पे क्या अमृत सरोवर के नाम पे ये तालाब भी निश्चित किया गया था। 3 साल से आज का जो हो रहा है यहाँ
नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बरसात की वजह से पानी आ जाता है, नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि स्थान का सौंदर्यीकरण हो जाए, यहाँ गांव की श्रद्धा के लोग आते हैं, दूर दराज के भी लोग आते हैं, और इस स्थान का अगर विकास हो जाए तो माननीय जिलाधिकारी महोदय का कोटि धन्यवाद हमारा। और गौवंश के लिए धरती जरूर व्यवस्था कर दी जाए, गौवंश से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है आप बता रहे हैं, पीछे हल्ला बंद कर दो। देखिए ऐसा है कि कोई भी गांव या कोई भी जगह वहां के अनुशासन से जाना जाता है, और अगर आप लोगों के बीच में आपस में कोई एकता और अनुशासन नहीं होगा तो आप भूल जाओगे कोई काम होगा। सबसे पहले तो ये समझो, जो भैंसी नदी का हम लोगों ने 56 किलोमीटर तक आलोक जी यहाँ पे खड़े हैं, सारा कुछ करवाया, वो इसलिए करवाया कि उसमें 100% आदमी एक ही बात चाहते थे। जब कोई बड़ा काम होता है तो उस समय छोटी छोटी बातों को, छोटे विवाद को आदमी भूल जाता है। अगर मान लो यहाँ पे आपके गांव में जिलाधिकारी आए हुए हैं कि भाई हम आपके गांव के झील को देखेंगे, इसको ठीक कराएंगे, जो भी करेंगे, उस बीच में अगर आप अपने नाली और खड़ंजे की समस्या लेके आओगे तो नाली खड़ंजे की समस्या हो सकता है दूर हो जाए, लेकिन बड़ा काम नहीं होगा फिर। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना जी। उसका अलग फोरम होता है, हर बात को करने का एक अलग तरीका होता है। अब कुछ बातें मैं बता रहा हूँ आप लोग, क्योंकि सारे लोग हो तो उसका फायदा उठा के देखो। पूरे जिले में या पूरे मंडल में गाय की बहुत समस्या है, और सरकार अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, उसके पीछे का भी कारण बताता हूँ आपको। 1 साल पहले जब मैंने जिले को ज्वाइन किया था तो जिले में कुल 10 बड़ी गौशालाएं चल रही थी। 10 क्या 6 चल रही थी, 6 चल रही थी, और उसमें कुल मिला के जो मनरेगा की गौशालाएं थी सब मिला के 7-8 हजार गायें उस समय थी। 1 साल में हम लोगों ने गौशाला ट्रिपल कर दी, 3 गुना, और गायों की संख्या इस समय 25,000 के आसपास सारी हो गई है परियोजना वाले मिलकर में। लेकिन इसके बावजूद पूरे जिले में 40-50 हजार गायें टहल रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हमारे पास जितनी सुविधा है, अगर हम इसका 4 गुना और बना दें तब भी ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो काम शुरू हुआ है ये पिछले 5 साल से शुरू हुआ है। एक जो गाय होती है जो दूध देना छोड़ देती है, उसके बाद भी वो 8 साल 10 साल तक जिंदा रहती है। तो आपने तो गाय खरीदा, गाय का दूध आपने लिया, दूध आपने बेचा, पूरा दूध दही हर चीज का आप लोगों ने मजा लिया, और उसके बाद जिस दिन उसने दूध देना बंद किया आपने ले जाकर सड़क पे छोड़ दिया। तो उसका दोष किसको है? लोगों ने खोजा जी। भाई आप खुद सोचो कि जिस गाय की आप पूजा करते हो, जिस गाय का आप दूध और दही खाते हो, उस गाय को आप मरने के लिए सड़क पे छोड़ देते हो। जबकि सरकार ये कह रही है कि भाई आप उस गाय को छोड़ो मत, उस गाय को अपने पास रखो, हम उस गाय के खाने पीने के लिए 1500 रुपये महीना देंगे। आप समझ रहे इस बात को? 50 रुपये रोज। गाय जिसके खाने पीने का पैसा सरकार दे रही है, अगर आप उसको नहीं रख पाओगे और उसके बाद हमारे सामने या किसी के भी सामने खड़े हो जाओगे साहब गाय की बहुत समस्या है, तो कौन दूर करेगा? कोई नहीं दूर कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को और सबको जो है अपना जो सोचने का नजरिया है ना उसको बदलने की जरूरत है। या तो आप बोलो मत कि गाय हमारी माता है, बोल तो ठीक है, जैसे पहले कट जाती थी गाय कट जाएंगी जाकर के। ये तो इस पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से इस सरकार में सख्त हुई हैं चीजें, और गायों का कटान और सारी चीजें बंद हुई हैं। उसके बाद गौशालाओं का निर्माण हुआ है। नहीं तो क्या होता था, कहीं कोई गाय दिखती थी? कहीं नहीं दिखती थी। तो ऐसा थोड़ा ना कि गाय वो आसमान में लुप्त हो जाती थी। आप लोग गाय छोड़ते थे, गाय कट जाती थी कहीं, तो उसका दोषी कौन था? जिसने छोड़ा है। भाई मान लो हमने कोई गाय छोड़ दी और वो गाय कल कट गई या कुछ उसके साथ घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके ही परिवार, आपके ही बच्चों के ऊपर आएगा। आज नहीं तो कल ईश्वर तो देख ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर देख नहीं रहा है। अब लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, हम लोग उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे।
और इसीलिए मैं यहाँ पे देखने आया था कि क्या इस जगह को हम लोग, जैसे जंगल होते हैं बहुत बड़े, आप लोगों ने देखा है कि टाइगर रिजर्व होता है, आपने सुना होगा दुधवा में है, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, क्या इस तरह का कोई हम गौ अभ्यारण्य, गाय का एक रिजर्व बना सकते हैं क्या? उसी को देखने में आया था, ताकि एक साथ 5-7 हजार 10 हजार गायों को एक प्राकृतिक वातावरण मिले, उनको चारा भी वहीं मिल जाए, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए, पानी मिल जाए, और उसमें उनको टहलने का भी हो जाए, सारी चीजों का। तो इस पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जो मुझे देख करके समझ में आया, 4-5 चीजें समझ में आई हैं। एक तो जो झील है आपका, इस झील को हम लोग बड़ी झील के रूप में और नेचुरल झील के रूप में इसको डेवलप करेंगे अगले 6 महीने के अंदर। दूसरा, इस झील के में जो भी कब्जे हैं, जो भी चीजें हैं, आप लोग स्वयं हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग हटाएंगे तो दिक्कत होगी। इसको पूरा कब्जा मुक्त कराया जाएगा, जितने पेड़ हो सकते हैं उतने पेड़ लगाए जाएंगे। इसकी चारों ओर से तार की फेंसिंग और नेचुरल पेड़ों की फेंसिंग के द्वारा इसका पूरा बाउंड्री कराया जाएगा, और करके इसको नेचुरल गौ अभ्यारण्य के रूप में हम लोग अगले 6 महीने में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस जगह की बात है जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसका जो है एक प्रस्ताव वीडियो साहब, इसको आप CMDS से या UPPCL से बनवा लो और इसको पर्यटन को भेज दो। इसके सुंदरीकरण और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह, मंदिर के सुंदरीकरण और पानी की व्यवस्था, बाकी सारी जितनी भी सिविलियन व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसको भी कराया जाएगा। बाबा रघुनाथपुरी मंदिर है ये, इसको भी कराया जाएगा। साथ ही साथ जो आपने रास्ते की समस्या बताई है, इस रास्ते को हमारी ओर से PWD को, महेंद्र को लिख करके भेज दो, और इसको PWD की कार्य योजना में लेकर के मेन रोड से यहाँ तक इसको PWD। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, देखिए, ये तब होंगी जब हम यहाँ पे सिर्फ देखने आएंगे, न कि आप लोगों का कोई झगड़ा सुलझाने आएंगे। झगड़ा खुद सुलझाइए, आपस में बैठिए, बातें करिए, कब्जे हटवाइए। किसी आदमी से कहने का मौका ही नहीं होना चाहिए कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ ये सब चीजें हो रही हैं। जो अभी कोई शमशान का मुद्दा उठा रहे थे, उसको वीडियो का अंत्येष्टि स्थल में ले लो, वो ले लिया है सर, वो जमीन जैसे मिल जाएगी, जमीन खाली करा दो। जमीन है, देखिए हम सब लोग बोलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। शांत हो जाइए, हमने सुन लिया, उस पर बहुत जल्दी अंत्येष्टि स्थल बनाया जाएगा, बहुत जल्दी बनाया जाएगा। चलिए, आपके मंदिर का दर्शन करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को। दोस्तों, DM साहब अब जा रहे हैं यहाँ से, हमारे तो अभी मंदिरों के दर्शन करेंगे, पर यहाँ से जाते हैं। गाइस, DM साहब अब यहाँ से जो है बाबा तुरंतनाथ के स्थान पे जा रहे हैं। हम और हमारे चाचा जी सोनू त्रिवेदी जी चल रहे हैं बाइक से, और चलिए बाबा तुरंतनाथ के स्थान पर जाकर DM साहब महोदय क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। गाइस, आगे जो है DM साहब की गाड़ी चल रही है, पीछे SDM साहब की गाड़ी है, और उसके पीछे हम लोग चल रहे हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं, धूल बहुत उड़ रही है, और हम चाहते हैं कि साइड में चलते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये धूल भी अपने गाँव को अगर एक पर्यटन स्थल बनाना है तो ये धूल भी हम सह लेंगे आप लोगों के लिए। गाड़ियाँ पीछे आ रही है, अच्छा गाड़ियाँ आगे चली हैं DM साहब की, और SDM साहब वहाँ पर बैठे वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। गाइस, बाबा तुरंतनाथ के स्थान पर पहुंचने ही वाले हैं। तो आ गए हैं बाबा तुरंतनाथ के स्थान पर DM साहब। चलिए देखिए क्या कहते हैं। दोस्तों, धूल में पूरा चेहरा खराब हो गया, देखो पूरे चेहरे पे धूल ही धूल लग गई है। देखो हजारों वर्ष
और वो पूरा उखाड़ के नहीं, बाकी तो सब लूट ले गए यहाँ से, लेकिन शिवलिंग को नहीं ले जाते। वो अपने मूल स्वरूप में है अभी भी। और जो मंदिर में स्थान जो मौजूद है भगवान, वो बिल्कुल बैठे बैठे, बाकी कुछ नहीं करण हुआ। लेकिन तुरंत राज बाबा इन्हीं का नाम। यही ऊंचा था, उसके बावजूद ये जी अपनी स्थिति में है। हाँ, हम लोग सब लोग इसको पूजा करते हैं। तुरंत बाबा के नाम से ये जो है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डायरेक्ट गैस से नहीं परेशान। चलिए ठीक है फिर, ठीक है सर, सर आपका है प्लान करते हैं। पहुंच जाएगी आपको। पहुंच जाएगी। चलिए ठीक है। फाइनली अब जा रहे हैं डीएम साहब तहसील पवाया और बैठ के इस बारे में चर्चा होगी। बाकी की कार्रवाई आपको हम बता देंगे, दिखा देंगे। सारी गाड़ियां जाती हुई और ये भीड़ धीरे धीरे अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएगी। तो कार पसंद आया हो डीएम साहब का तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी अपनी राय दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों।